क्या आप भी रीजनिंग को गलत तरीके से करते हैं? तो आइए मैं बताता हूँ आपको क्या है रीजनिंग करने का सही तरीका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवम सा स्टडी में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, यूपीएसआई और एमपी पुलिस और यूपी, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसआर और जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखेंगे इसमें कह रहा है जो संबंध 44 का 32 से है वही संबंध 22 से किसका होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अगर हम 4 का 44 को लिख के बीच में क्या कर दे भाई, मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 का हम अगर दो गुना कर दे, क्या कर दे, दो गुना, 16 दूना 32 तो मिल जाएगा भाई। वैसे ही हम 22 पे देखेंगे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 22 को क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, दो दूना 4 और 4 दूना क्या होता है भाई, 4 दूना 8 होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 8। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये एक तरीके से और कर सकते हो इसको, देखो बताता हूँ मैं कैसे करोगे उसको। ठीक है, तो देखो अगर 4 है भाई, 4 का दोनों डिजिट का स्क्वायर कर दो, 4 का जो ऊपर लिखा है दोनों डिजिट को क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो दोनों को। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, दोनों जोड़ लोगे, क्या कर लोगे, जोड़ लेगो, हमें मिल जाएगा 32, 32 मिल जाएगा। वैसे ही हम अगर 22 को दोनों डिजिट का स्क्वायर कर दे, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इसको भी जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 8। इसको दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी क्या आ गया है 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोनों मेथड जो है एकदम राइट बैठ रहे हैं। ठीक है, इसमें लॉजिक जो है एकदम सेम बैठना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राजू महेश का भाई है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं राजू, उसके बाद लिखूंगा किसका भाई है, महेश का। तो राजू प्लस इसके चिन्ह लगा दूंगा, महेश यम लिख दूंगा, इसको भी प्लस, ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक, फिर लिखूंगा सोनिया सुनील की माँ है। तो इसको छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि सोनिया और सुनील का रिश्ता हमें नहीं मालूम है। तो इसमें कह रहा है महेश सोनिया का भाई है, तो सोनिया का भाई हो गया है महेश, सोनिया का भाई, सोनिया लड़की हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है राज सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें कितने लोगों का आंसर आ गया भाई, ए, जो कि एकदम पूरा पूरा गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें राजू का दिया है ना कि राज का। राज का संबंध किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी बताया नहीं गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, कैन नॉट डिटरमाइंड, हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते भाई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जैसे 5 का संबंध 10 से है वैसे 16 का संबंध किससे होगा। तो लगाओ दिमाग भाई, क्या लॉजिक लगेगा इसमें। क्या इसमें ये लॉजिक लग रहा है 5 को गुणे 2 कर दूं मैं तो 10 आ गया, लेकिन 16 को गुणे 2 करूंगा तो यहाँ पे 32 आएगा, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। मतलब ये लॉजिक क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है भाई, तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, सोचना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें 5 का स्क्वायर कर दे रहा है। ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसी का मल्टीप्लाई बीच में कर दे रहा, जो कि हमें मिलेगा 10। ठीक है भाई, तो वैसे ही हम 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई, बताओ जल्दी से। स्क्वायर याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 256। तो इसमें हम दो क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 छंग 60, जो कि हमें क्या मिल गया भाई, 60 मिल गया। क्या है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है हमें साफ साफ। ठीक है भाई, आपको ऐसे ही सोचना है। लॉजिक वाले सवाल को पहले में जो कॉन्सेप्ट लगे वही हमें दूसरे में अप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जो संबंध 123 का 36 से है वही संबंध 144 से किसका होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 123 है, 1 2 3, इसको जोड़ लो आपस में, तो एक 3 3 3 6 हो गया, क्या हो गया 6। अब इसी का स्क्वायर कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, 36 मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे 144 को करेंगे हम। तो 144 को करने के लिए पहले इसको जोड़ लेंगे,
4 4 8, 8 1 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। अब 9 का हम स्क्वायर कर देंगे, क्या मिलेगा हमें 9 9 81, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें करने के लिए देखेंगे, पहले तो दो लाइन खींचा था इसने, ठीक है। देखो यल बनाया है, पहले देखो यल बनाया है, यल, ठीक। फिर 3 लाइन खींचा है, फिर 4 लाइन खींचा है, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से हम अगले वाले में भी करेंगे। देखो यहाँ 4 लाइन था, 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 लाइन हो गया, 1 2 3 4, बीच वाला 5 हो गया। अब यहाँ पे जो आएगा वो 6 लाइन वाला बनेगा, जिसमें 6 लाइन रहेगा वही हो जाएगा। तो देखेंगे 6 लाइन किसमें, इसमें तो देखेंगे 1 2 3 4 5 ही लाइन बन रहा है, ए वाला ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया 2। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें कह रहा है सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। देखो भाई ऐसे सवाल करने के लिए दर्पण प्रतिबिंब जब भी कहे तो हमेशा याद रखना है, दर्पण ज़्यादा से ज़्यादा 90% चांस होता है, 90% कि दर्पण यहाँ रखा जाता है, ठीक है भाई। जब जल प्रतिबिंब कहेगा तो यहाँ रखा जाता है दर्पण ऐसे, लेकिन जल प्रतिबिंब हमें नहीं कहा है तो दर्पण यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण भाई। तो कह रहा दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए, कौन सा दर्पण ए बी सी डी में से सही होएगा, ठीक है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले यही देखना है कि दर्पण के सामने सबसे पहले इधर दाहिने तरफ से आएंगे, आपको आना है, ठीक है। आपको आना है, सबसे पहले क्या मिलेगा, हाथ मिलेगा इसका, फिर खाली डिब्बा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखोगे तो खाली डिब्बा मिलेगा, ठीक है। तो खाली डिब्बा जो है इस ऑप्शन में भी देखना है, सबसे पहले दाहिने तरफ आने पे खाली डिब्बा किस में मिल रहा है। हम देख रहे हैं खाली डिब्बा ए में भी नहीं मिल रहा है, और सी में भी नहीं मिल रहा है, डी में भी नहीं मिल रहा है, खाली डिब्बा सिर्फ बी में मिल रहा है। आगे हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर चेक करना हो तो चेक कर लो भाई। तो देखो खाली डिब्बा के बाद क्या मिलेगा, डिब्बा में रेखा खींची हुई है, देखोगे ध्यान से, अगर डिब्बे में क्या खींचा हुआ है, रेखा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे रेखा खींची हुई है, उसके नीचे आदमी का पैर भी दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे डिब्बा के बाद रेखा खींचा हुआ है, नीचे आदमी का पैर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको ऐसे करना है दर्पण प्रतिबिंब को खास तौर पे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को कह देता भाई जल प्रतिबिंब चुनिए, तो हम दर्पण यहाँ पे बगल में न रख के, मैं दर्पण यहाँ पे न रखता भाई, ठीक है। मैं दर्पण यहाँ पे नहीं रखूँगा, मैं दर्पण रखूँगा यहाँ नीचे, ठीक, यहाँ पे नीचे रखता, और ये उलट जाएगा। अब इसकी मुंडी नीचे हो जाएगी आदमी की, समझ रहे हो ना भाई, इसकी मुंडी क्या हो जाएगी नीचे, आदमी उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो ये ऊपर से जो ऊपर इसकी पैर हो जाएगा, मुंडी नीचे हो जाएगी। इस सवाल को ऐसे करना, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न में दिए गए पहले 2 पद की समानता रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो इसको देखना है हमें, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो इसको करने के लिए हमें ए वाला जो मेथड है फॉलो करना चाहिए हमारे आंसर पे, ठीक है। तो इसको करने के लिए चले देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, हमें मालूम नहीं है आगे वाले में, ठीक। तो इसमें क्या करना है, ऐसे सवाल को अगर मैं 8 का 2 गुना कर दूं, 8 का 2 गुना कर दूं हो जाएगा 16, 16 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमें 256 मिल जाएगा। वैसे ही हमें ऐसे ऑप्शन में भी मिलने चाहिए, ठीक है भाई। ऑप्शन में अगर ए फॉलो कर गया तो समझ लो हमारा ऑप्शन सही है। तो 9 का 2 गुना कर दूंगा 18, 18 के स्क्वायर करूंगा 244, जो कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो देखेंगे 10 के स्क्वायर करेंगे, 10 का 2 गुना 20 हो गया, दूसरा ऑप्शन लेंगे। 10 के क्या हो जाएगा 2 गुना 20, 20 को स्क्वायर करेंगे, जो कि हमें 400 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 420 को स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 5 ये भी नहीं होगा। और 5 का स्क्वायर, 5 का 2 गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 लेंगे। तो अगर ऑप्शन नंबर 3, 5 का 2 गुना 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, जो कि तीसरा नंबर भी नहीं होगा। और देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन 4 वाला, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, 6 का 2 गुना 12, 12 के स्क्वायर क्या होता है 144, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। मतलब ये मेथड क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। मतलब जो ये नियम था हमारे ऑप्शन पे फॉलो नहीं किया, ठीक है।
तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे भाई, मतलब कुछ अलग लॉजिक लगा है इसमें। तो इसमें लॉजिक ये लगा है, देखो पहले तो हमें करना है 8 का क्यूब। क्या करना है, 8 का क्यूब, इस 8 का, ठीक है भाई, ये जो 8 है इसका क्यूब करना है। तो क्यूब करने पे क्या मिलेगा हमें, 512। अब इसी का हमें आधा करना है। क्या करना है, आधा। जब आधा करोगे ना भाई, जब इसको आधा करोगे ना, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, हमें 256 मिल गया भाई। ठीक है, ऐसे मेथड हमें और पूरे ऑप्शन में चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमें इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखते हैं, सवाल को करते हैं। तो कौन सा, अगर मैं देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो पहले। अब 9 का अगर मैं क्या करूं, क्यूब, 9 का क्यूब क्या हो गया, 729 हो जाएगा। इसका आधा करूंगा तो भाई 244 कभी नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। तो क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर हम सेकंड को देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड को। अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं भाई, 10 का ऑप्शन नंबर सेकंड को देखेंगे, 10 का स्क्वायर कर दूंगा 100। ओ 10 का स्क्वायर क्यूब करूंगा, क्या करूंगा, क्यूब, सॉरी भाई यहाँ पे मैं क्या कर दिया है, स्क्वायर किया था क्या। चलो ठीक है, क्यूब करना है भाई। 10 का मैं जब अगर क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1000। मैं इसका आधा करूंगा, जाहिर सी बात है हमें 500 मिल जाएगा भाई। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। सवाल थोड़ा भाई ट्रिकी था, इसको बढ़िया से दिमाग से लगाना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या बताए थे भाई, पहले क्वेश्चन में बता चुका है मैंने कि दर्पण आपको यहाँ पे रखना है। दर्पण बन गया भाई, ठीक। तो दर्पण बनने के बाद आपको जब शुरू होगा ना, दाहिने तरफ से ही शुरू होता है हमेशा, मैंने बता दिया है। तो ये जो ऑप्शन है ना हमारा, ई से शुरू होगा, वो भी उल्टा ई से शुरू होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो देख रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 3 यम से शुरू हो रहे हैं, जो कि हमारे क्या हो जाएंगे भाई, कट गए, एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, तो देखो नंबर 2 और 4 ई से शुरू हो रहे हैं। ठीक, उल्टा ई हो गया। ठीक, पहले आ गया उल्टा ई, फिर उल्टा यन आ गया। क्या आ गया, उल्टा यन, ई के बाद यन है ना यहाँ पे, तो यन, उसके बाद आई तो वैसे ही रहेगा। जेड देखो भाई, उल्टा जब हो जाएगा जेड तो कुछ ऐसे हो जाएगा, जो कि हमें मिल गया भाई, जो कि हमें क्या मिल गया, अरे भाई बोल दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें क्या है भाई, जेड सीधा है। तो क्या दिक्कत है भाई, टिक मारो यार। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया, जेड इसमें उल्टा है। ठीक, आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो मेरे भाई इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक और प्यार से भाई ये दिल देख रहे हो ना, दिल रेड कलर का, बढ़िया सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा लेना यार। अगली वीडियो आएगी धमाकेदार, और बताना कमेंट में जाके कि क्या परेशानी है आपको इस प्रैक्टिस सेट में, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और बताना लेवल कैसा रहा, इसको ऊपर बढ़ाऊं या फिर थोड़ा सा डाउन कर दूं। और ये भी बताना कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। उस पेपर के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू इसमें डालूंगा। ठीक है, जिनका पेपर नज़दीक होगा ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, राधे राधे।